देश जाओ बाढ़ में, परिवार जाओ बाढ़ में, जवान जाओ बाढ़ में, किसान जाओ बाढ़ में और सरपंच जाओ बाढ़। हरियाणा तो गारंटीड जाओगी, ना जेजेपी आओगी ना बीजेपी आवेगी। डंका मारा बाजेगा, उल्टा बाजो सुल्टा बाजो। वो आदमी 5 किलो नाज नहीं खरीद सकता, वो सिलेंडर कैसे खरीदेगा? आप सोचने 2 साल फ्री में इंती आराम से 13% खाया बबली ने। जो नकली पार्टी, नकली लोग, एक ईंट भी दे के आए थे राजस्थान। एक बात बताओ, पहले वो भी तो टाइम था, आप लोगों को याद होगा, जब ये कह रहे थे कि विदेशों में डंका बज रहा है। पहले देशों में दूसरी दाल डंका बजा था, दूसरी दाल बज रहा है, डंका मारा बाजेगा, उल्टा बाजो सुल्टा बाजो। दूसरी बात, आपने पता होगा 50 रुपये सिलेंडर बढ़ा दिया। 1150 रुपये में सिलेंडर आवेगा। 5 किलो नाज फ्री में देंगे। उसको खरीदने के लिए महिलाओं के पास, जो आदमी 5 किलो नाज नहीं खरीद सकता, वो सिलेंडर कैसे खरीदेगा? आप सोचने की बात है। मतलब देश को मूर्ख बना रहे हो आप, गंदे नाले से गैस पैदा कर रहे हो। समझ से परे कि देश, समझ में नहीं आ रहा हमें ये देश कहाँ जा रहा है। क्योंकि अनपढ़ यदि हम किसी को प्रधानमंत्री, पकौड़े बेचो ना, पकौड़ा महंगा बिकेगा और अपना खुद का बिजनेस होगा, वो उससे फिर पैसे आएंगे, उससे आप जो अनाज भी खरीदो और सिलेंडर भी खरीदो। पकौड़ा कौन खरीदेगा? नहीं, पकौड़ा खरीदेगा कौन? लोगों के पास पैसा ही नहीं है ना, पैसा ही नहीं है। ये तो वो भी कह रहे हैं अभी 7 लाख पे हमने इनकम, 7 लाख तक हमने इनकम टैक्स बंद कर दिया, अभी इनकम टैक्स नहीं लेंगे। पर हमने नू तो बता दूंगा 7 लाख रुपये कमावा करता है। तो कमाते होंगे ना, आप नहीं कमाते? नहीं, मारी तो कमी है। अच्छा, हाँ, हम तो खाना पीने जो के कमावा, क्योंकि हमने अंदर क्या कौन जाना ना। एक डाटा आया था 60 से 70 करोड़ जो लोग हैं वो 1 लाख रुपए भी नहीं कमा पाते हैं। बहुत बुरे हालात है जी। थोड़ा सा पंजाब और बीजेपी की सरकार में पता क्या, बीजेपी और हरियाणा क्या कह रहा है, बीजेपी की जो सरकार है, आपने पता है हमारा देश कहाँ था? विकसित देशों की गिनती में था। अब हम विकसित देशों की गिनती से भूटान और बर्मा से भी नीचे आ चुके हैं, पाकिस्तान से भी नीचे आ चुके हैं। और आप लोगों को पता होगा टमाटर हमारे सड़ रहे हैं, प्याज हमारा सड़ रहा है, विदेशी लोग हमसे मांग रहे हैं, पर हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है कि उस टमाटर को, उस जो प्याज हमारा सड़ रहा है किसानों का, उनको इनकम हो जाए और विदेशों को भेज दे। क्योंकि इन लोगों को सिर्फ कुर्सी के पकड़े बैठे हैं, ये नहीं चाहते इस कुर्सी ने छोड़ दिया। देश जाओ बाढ़ में, परिवार जाओ बाढ़ में, जवान जाओ बाढ़ में, किसान जाओ बाढ़ में और सरपंच जाओ बाढ़ में। पता है क्या सरपंचों का क्या है? 2 साल फ्री में इंती आराम से 13% खाया बबली ने। जो ये बबली, देवेंद्र बबली है जो, और जो ये जेजेपी से आता है, तो 2 तो इनका पक्ष में बोल रहे हैं, 2 इनका विपक्ष में बोल रहे हैं। घर बैठ कर मतलब चाप है, मेरे ख्याल में फैसला ही नहीं कर दे, अब किसने क्या बोलना बैठ जाएगा। पहले तो ये राय नहीं बना रहे, या लोगों ने मूर्ख समझ रहे हैं। बाकी लोग मूर्ख रहे को नहीं, क्योंकि 2.5 साल से जो लगातार ये चीज़ें देख रहा है, फेसबुक देख रहा है, पेज देख रहा है, टीवी देख रहा है, और समाज के अंदर घुसा हुआ है जो लोग, हम सारी रणनीति सरकार की पट गई। अब जैसे ही इलेक्शन लो आवे, 2 तो नूना बोला, 2 नूना बोला, आपने मेरा नकली पार्टी, नकली लोग, एक ईंट भी दे के आए थे राजस्थान। इनका देख लिया था हरियाणा था, तो बोरिया बिस्तर बंद हो गया था। अरे राजस्थान जाना पड़ेगा। तो राजस्थान में भी जब ये तेजाजी महाराज जैसे इतने मतलब बड़े उसको भी नहीं छोड़ रहे, वहाँ भी नकली ईंट चांदी की दे के ऐसा कहें, तो महाराज जी संगी कड़ा मतलब औकात है। ये तो झूठा की वो छा रहा है इनकी। तो देवेंद्र बबली जी की क्या नहीं, कुछ नहीं, देवेंद्र बबली पागल हो लिया। मैं तो ये कहूँ 13% ज़्यादा खा लिया, माल हो गया पूरा, अपना घर बिक जाए तो बढ़िया है। और नहीं तो ये सरपंच है नहीं, ये तैयार बैठे हैं, तंगो और कुछ करेंगे। पहले उन्होंने कहा था, उन्होंने बोला लो के कह रहे हैं हमने कपड़े पैर का आने पड़ेंगे। इनका तो लो में भी नहीं छोड़ दे, हम लो के पैर का आने की जरूरत नहीं भाई, मारा आने की जरूरत नहीं तो मतलब जो या जूता परेड मारा होने लग रही है, नहीं जो या फ्री की ग्रांट हमने मिलने लग रही है, या ग्रांट जमा सूद समेत गेला तो इंती देवांगे। जो इनके ठेकेदार बनकर गांव में बुलावेंगे गेला उनती देवांगे, क्योंकि भाईचारा हमारा खराब हो रहा है हमारे बीच से। मात्र 1 साल रह गया इलेक्शन का जी, और इतने मुद्दे के साथ आप बैठे हुए हैं, सरपंच भी बैठे हैं, किसान भी है, अब जो बेरोजगार है वो भी है, और डॉक्टर सिक्किम भी है, और एक जो आगू है किसान मोर्चा की। तो कैसे आप सब कुछ होगा? 1 साल है मात्र, कोई बात नहीं, हमारी पूरी तैयारी, कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि हम तो तैयार बैठे हैं ना। इन लोगों ने तो सिर्फ हम धरने पे बैठे दिखा ना, इनकी तो नू लग गई है तप्पड़ के ऊपर फालतू बैठे हैं। पर हमारी जो रणनीति है ना, जब वो रणनीति धरातल पर काम करेंगे नहीं, बड़े बड़े आएंगे, पसीने आएंगे। और इनती मूर्ख, ये हमने मूर्ख समझ रहे हैं ना, अब की बार इनती हम नू दिखावांगे। अभी किसान इतना भी बोला नहीं है जितना आप लोग समझोते थे। हम बोले ये आज से 5-4 साल पहला, पर ये बोले नहीं रहे, क्योंकि पिट लिए, छित लिए, सारे काम कर लिए। हमने सरकार का नू बेरा पिट गया, या जूठिया की सरकार है, या के काम कर सका, या कड़ा तक गिर सका, यानी इसकी हर जो उन्होंने कह रहा है भाई, इसकी हद देख लिया हमने। अरे इब हमने हमारी हद दिखानी है कि भाई हम कड़ा तक जा सका है इसको उखाड़ने के लिए। हरियाणा तो गारंटीड जाओगी, ना जेजेपी आओगी ना बीजेपी आवेगी। आगे कोई भी आओ, पर आओ वही जो
मतलब किसाना का थर, मजदूर का थर, महिला का थर, व्यापारी का थर, जो निम्न वर्ग का थर काम करे, मध्य वर्ग का थर काम करे, शोषण हमारा बहुत हो लिया, शोषण होगा तो हम दोबारा फिर पलड़ा पे। तो आप किस पार्टी को देखते हो कि जो ये देखो काम जी, कर हम पाए? पार्टी को किसी को सपोर्ट नहीं करते और मैं आने वाले टाइम में भी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूँगी। क्या मतलब ये देख सकते हैं कि इन फ्यूचर डॉक्टर सिक्किम है जो इस चुनावी मैदान में, राजनीतिक मैदान में उतरेगी? कुछ नहीं क्योंकि हमने कमेंट देखे हैं लोगों का है जो बहुत आपको सपोर्ट मिल रहा है, कमेंट के राही मैंने देखा, जानना है पता है क्या लोग आपके हैं। सपोर्ट में बहुत लोग आ रहे हैं। नहीं, लोग सपोर्ट में आ रहे हैं वो एक अलग बात है और धरातल एक अलग बात है। जैसा मतलब माहौल होगा हम उसको कन्वे करेंगे, देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। मैं बिल्कुल ये भी नहीं इनकार कर सकती, नहीं मैं नहीं आऊँगी मैदान में, क्योंकि हो सकता परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो मैदान में आना पड़ जाए तो फिर आप जैसे तो फिर मेरे को टारगेट पर लेके आओगे ना। तो किसी भी संभावनाओं से मैं इनकार नहीं कर सकती, पर इन फ्यूचर फ़िलहाल मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं आऊँ ही, पक्का नहीं है। पर सब जो संभावनाएं हैं, कई तरह की संभावनाएं बन रही हैं और कई तरह के, अब मान लो हमारा हरियाणा में कह रहा उथल दड़े होने लग रही हैं और उन उथल दड़िया को हमने नू देखना पड़ेगा भाई इनकी फेस कौन कर सका है, यानी सारे तीरों को सहन कौन कर सका है, उसे आदमी ने हम धरातल बता देंगे। क्योंकि ये जो हरियाणा जो राज्य है वो किसानी तौर पे जाना जाता है जी, क्योंकि एग्रीकल्चर ही हमारा मानना गया जी है। तो क्या किसानों को अब राजनीति में ही उतरना पड़ेगा इस समस्याओं को हल करने के लिए? जब तक कागज़ कलम पे किसी गरीब मजदूर, किसी महिला का हाथ नहीं होगा, कानून बनने वाली कलम के ऊपर हमारा हाथ नहीं होगा, तब तक हमें मुद्दों पर नहीं लड़ पाएंगे और बार बार पलट बिछाने से, दरी बिछाने से कुछ नहीं होगा। यह चीज़ हमारा समझ में आएगी। छोटू राम वाली अके ये बोले किसान, एक तो तू बोलना सीख ले, एक दुश्मन ने पहचान लिया, हमने बोलना भी सीख लिया, दुश्मन ने पहचानना सीख लिया। क्या वो बातें होगी है? अब होंगी। अब दूसरा उसका इलाज करना भी सीख लिया। एक बाबा साहब ने भी एक बात बोल दी, अगर हमें अपने हक पाने के लिए अगर राजनीतिक में भी उतरना पड़ा तो हम उतरें। क्या इस पे भी डॉक्टर सिक्किम काम करेगी या किसान आगू काम करेगी? पता है क्या, देखो मुझे नहीं पता कौन करेगा कौन नहीं करेगा। मैं सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन पर काम कर रही हूँ और इसमें जितना मैं दे पाऊंगी या कर पाऊंगी मैं करती रहूंगी। हो सकता है मैं आपकी बार सफल ना हूँ, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल तो आप बाद। सत्ता में आके व्यवस्था को परिवर्तन नहीं, करें? व्यवस्था तो हमारे एक सिक्किम से व्यवस्था नहीं बदलेगी। व्यवस्था 90 सिक्किम चाहिएगी व्यवस्था बदलने के लिए। तो हम पहले एक सिक्किम आ गया, नहीं, मेरा दिमाग ये है कि हमने जल्दी नहीं करनी चाहिए। हम 90 की 90 सिक्किम लेके आए ताकि व्यवस्था पर एकदम अटैक किया जाए और एकदम बदला जा सके। हम बार बार कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार नहीं है। भगत सिंह ने जो इतिहास दोहराया था, हम कुर्बानी देंगे नहीं, कुर्बानी लेंगे और कागज़ कलम के ऊपर कब्जा करेंगे। सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होगा। एक ध्यान हमारा चंडीगढ़ और दिल्ली पे और एक ध्यान हमारा खेतों पे। अब हम पहले वाले किसान नहीं हैं। अब समझदार किसान है, बिल्कुल समझदार किसान है। और एक हल्की सी हाट से हम बता देते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं हम उड़दी चिड़िया के पर गिड़ लिया, हम उड़दी चिड़िया के पर गिड़ लिया।